नमस्कार, मैं महेश कुमार द वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति समय से पहले कैसे अपना पद त्याग कर सकता है, या राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है, और राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत एक संघ है और भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है, यानी भारत में जो व्यवस्था है, शासन की जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी जो राष्ट्रपति का पद है वो कार्यपालिका का पद है, लेकिन वो एक नाम मात्र का कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल है, यानी जो वास्तविक कार्यपालिका है वो देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी जो राष्ट्रपति है देश के संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी देश का नागरिक कहा जाए तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 58 में उल्लेख है। वह भारत का नागरिक हो, जो राष्ट्रपति बनना चाहता हो उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी उसमें लोकसभा बनने की योग्यता होनी चाहिए। चुनाव के समय कोई लाभ पद पर न हो, यानी जब चुनाव हो रहा हो उस समय उम्मीदवार को कोई लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। देश की जो राज्यसभा है या लोकसभा है और जितने भी राज्य के विधानसभा है उन सभी विधानसभाओं के सदस्य इसमें होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए इसमें 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, यानी जो निर्वाचक मंडल है उसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसा कि राष्ट्रपति में अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति 2 ही बार बन सकता है, वैसा भारत में नहीं है। निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में है। निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर यदि निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो, कोई मसला हो, तो इनका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने तक पद पर पद समाप्ति तक रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी का चयन नहीं होता है फिर भी पद समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। आगे बढ़ते हैं। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश या इनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है, यानी राष्ट्रपति का पद धारण करने से पहले शपथ लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और शपथ राष्ट्रपति को न्यायाधीश, यानी देश का जो मुख्य न्यायाधीश है उनके सामने या उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम यानी सबसे उम्रदार
न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। समय से पहले पद त्याग, अगर यदि राष्ट्रपति समय से पहले पद त्याग करना चाहता हो यानी अपना पद छोड़ना चाहता हो तो वे उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके द्वारा भी अपना पद को छोड़ सकते हैं। और वे महाभियोग द्वारा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। यानी जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में प्रावधान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उनको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। और किस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और कैसे महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है, चलिए देखते हैं। संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद द्वारा महाभियोग, यानी संविधान में जो उल्लेखित प्रावधान है उसका उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना, यानी महाभियोग जब लगाना होता है तो इनकी सूचना राष्ट्रपति को स्टार्ट के 14 दिन पहले ही इनकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। सूचना पर सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर, यानी जो भी सूचना होगा उस सूचना में 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होनी चाहिए। किसी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव 2/3 सदस्यों द्वारा पारित, यानी कोई भी सदन चाहे उच्च सदन या निम्न सदन के द्वारा ये महाभियोग प्रस्ताव में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होनी चाहिए। पारित प्रस्ताव दूसरे सदन में आरोपों की जांच करेगा। एक सदन में जब प्रस्ताव पारित हो जाता है और 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है तो फिर ये पारित प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में जो राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाया गया है आरोप की जांच की जाती है। और जब आरोप सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाने के बाद 2/3 बहुमत के साथ प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी उस सदन में भी 2/3 बहुमत उस आरोप पर होनी चाहिए। और जब 2/3 बहुमत के साथ आरोप सिद्ध हो जाता है तो यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग देना पड़ता है। और इस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति की खाली पद को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति का पदावधि पूरी हो जाती है तो उनके पद को 6 महीने के अंदर ही भर लेना चाहिए, यानी भर लिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, प्रत्येक महीने 5 लाख वेतन राष्ट्रपति को मिलता है। वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी जो राष्ट्रपति का वेतन है वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होता है। निःशुल्क निवास स्थान, राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान प्रदान की जाती है, रहने की व्यवस्था की जाती है। कार्यकाल के दौरान वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती है, यानी जब तक उनका कार्यकाल होता है उनके वेतन में किसी भी स्थिति में कटौती नहीं की जाती है। उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।